हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें मेजर जो पोर्शन प्ले करता है वो एक तो आप लोगों की होती है दोस्तों वैकेंसीज। साथ ही दोस्तों नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स कितने हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। बाकी बहुत सी चीजें होती हैं जैसे अटेंडेंस हो गया, एग्जाम लेवल हो गया, लेकिन वो सब बात की बातें होती हैं। बच्चे का जो इंटरेस्ट जो डेवलप करती है ना, वो ये दो ही चीज होती है। इन दो चीज को ही तो देख के आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो, है ना। अब आप खुद देख लीजिए, एमटीएस में यदि वैकेंसी आप लोगों की 10,000 आ जाए तो आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे। लेकिन यदि एमटीएस में वैकेंसी आप लोगों की 1,000 आ जाए तो बहुत इंटरेस्ट जो है कम हो जाएगा बच्चों का, है ना। तो यही तो चीजें होती हैं जिसपे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। अब एक चीज और सामने निकल कर आ रही है, आप लोगों ने पिछले 3-4 दिन से वो चीज चल रही है यूट्यूब पर, आप लोगों ने भी देखी होगी। और यदि ये दोस्तों चीज सच में हो जाती है ना, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे। जो 110 आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये 110 ना होगी दोस्तों, 100 के करीब ही रह जाएगी, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो वो चीज क्या है, इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो आर्टिकल आप लोग देख पा रहे हैं बिजनेस टुडे से, मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 8th पे कमीशन ऑन कार्ड्स। कार्ड्स के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी ये चीज जो है वेरीफाई नहीं है, ना ही ये चीज अभी ऑफिशियली अनाउंस हुई है, ठीक है ना। तो अभी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि स्पेकुलेशन ही है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है देखिए, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज माइट गेट रेटेड ऑन परफॉर्मेंस फॉर सैलरी हाइक। यानी कि यहाँ पर भी देखो माइट लिखा है। माइट आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग इंग्लिश तो पढ़ते ही होंगे ना। माइट जो है दोस्तों लेस पॉसिबिलिटी शो करती है। माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी शो करती है, यानी कि इसके होने के चांसेस कम हैं, लेकिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। और नीचे भी आप लोग पढ़ेंगे, द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज कम एज ए डिसअपॉइंटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, एज देयर इज करंटली नो प्रपोजल बीइंग कंसीडर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अभी जो मीटिंग हुई थी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की, वहां अभी कोई भी प्रपोजल नहीं है 8th पे कमीशन को लेकर के। और आप सभी लोग जानते हैं कि हर 10 साल में जो है कमीशन को एक तरीके से रिवाइज किया जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों कि ये चीजें अभी हो सकता है कि आपके लिए कर दी जाए। और यदि ये चीज हो जाती है ना, तो कट ऑफ आप लोगों की बहुत ज्यादा कम जाएगी, क्योंकि कोई बच्चा तैयारी करेगा ही क्यों, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी के लिए तो इसमें आते हैं, है ना। जॉब सिक्योरिटी के लिए तो इसमें आते हैं ना। नहीं तो भाई साहब प्राइवेट जॉब होते हैं, प्राइवेट जॉब में आप लोगों को इससे ज्यादा हाइक देखने को मिलेगा। तो यही चीजें हैं दोस्तों। तो बिजनेस टुडे में ये आर्टिकल आया था, और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको पूरा चेकआउट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें अभी कार्ड्स पे ही हैं। ये परफॉर्मेंस फॉर सैलरी हाइक, ये भी चीज आप लोग कार्ड पे मान के चलिए, है ना। हो सकता है लेकिन हुई नहीं है। और देखते हैं दोस्तों क्या 8th पे कमीशन पे कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है। और चलिए दोस्तों, फिलहाल के इतना ही। धन्यवाद।